अभी ये जो देख रहे हैं ये मेरे हाथ में है मेटा क्वेस्ट 3। इनको मैंने दाना भी दे दिया, तो दाना पानी हो गया। का कुछ यहाँ 15 रुपये लगता है स्कूटी खड़े करने का। कॉर्पोरेट एम्प्लॉई, आधुनिक कर्मचारी सारे के सारे इसमें भर भर के आते हैं जाते हैं। पता है हम सेल्स वालों की हिम्मत फील्ड में कहाँ टूटती है। बिज़नेस नहीं जनरेट हो पाया मैं समझ सकता हूँ, पर यार इसका मतलब ये नहीं है कि आप सैलरी नहीं डालोगे। आज मेरी पता है EMI भरनी है यार। सच काइंड ऑफ बिग गाय। और उनके पास क्लाइंट कैसे हुए हैं पता है, जब मैंने सुना ना तो वो यो हनी सिंह। आप जहाँ काम करो ना, अगर आपका एक तरीका सैलरी एक को आ जाए तो ये सब बातें करने मुझे भी नहीं अच्छा लगता। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज के इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे हमारे, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, जॉब रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं, कंपनी क्या करती है क्यों करती है, और आज मैं कहाँ लेकर चलने वाला हूँ आप लोगों को। तो क्या उठा था तो इसलिए थोड़ा सा भी आँखें ठीक से खुल नहीं पाई हैं, आलस भरा हुआ है। बट ये चाय पियेंगे, मेरे को ना चाय से थोड़ा अलग ही लगाव है। एंड देन वर्कआउट करने जाएंगे। अब लोग सोचेंगे वर्कआउट करता हूँ, चाय भी पीता हूँ, तो भाई छोले भटूरे भी खाता हूँ। हाँ, बस ये है कि चीज़ें सब खानी है, क्योंकि मेरा वो एम नहीं है मतलब वर्कआउट को लेकर के कि मुझे कोई बॉडी बिल्डिंग करनी है या फिर मुझे कोई क्या कहते हैं श्रेडेड बॉडी बनानी है। भाई फिट रहना है, ठीक रहना है। अभी मैं ना, मेरे साथ एक दिक्कत और है, मैं ज़रा सा भी अगर खाना खा लूँ, अब देख रहे होंगे आप, तो भाई पेट मेरा ना फिर भी निकल आता है। कल तो मैं भूखा ही सो गया था। तो भाई ये है, पहली चीज़ तो ये है कि भाई हम जो हमारी कंपनी है, मैं इस पर एक व्लॉग ऑलरेडी बना चुका हूँ। और हमारी कंपनी ना बेसिकली वर्चुअल रियलिटी शूट्स करते हैं हम लोग फॉर इवेंट्स। सो जैसे लेट्स से कोई भी इवेंट है किसी क्लाइंट का, वेडिंग में मोस्टली मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। हम रियल इस्टेट में भी हैं, बट रियल इस्टेट के अलावा हॉस्पिटैलिटी हो गया, और भी एक दो अलग सेक्टर्स हैं, उनमें भी हमारा VR एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है लोगों के लिए। बट मैं अभी देख रहा हूँ वेडिंग्स इंडस्ट्री। तो भाई अभी तो अप्रैल चल रहा है, अब सीज़न मई में शायद 1 महीने के लिए सीज़न आता है, एंड देन फिर वही नवंबर के से स्टार्ट हो जाती हैं शादियाँ। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो अभी ये जो देख रहे हैं ये मेरे हाथ में है मेटा क्वेस्ट 3। और इस ही मेटा क्वेस्ट 3 में हम आपके सारे इवेंट्स को शूट करने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन में इसके अंदर इंस्टॉल करके देते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, ये यार आपका एक अपकमिंग फ्यूचर मोबाइल फ़ोन है फॉर श्योर, क्योंकि इसमें आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आप एक अपने फ़ोन में करते हैं। अभी कॉलिंग ऑप्शन नहीं है, दैट्स द ओनली थिंग। अदरवाइज़ आप अपने फ़ोन में गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसमें भी सारी चीज़ें चला सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करना, गेम खेलना, स्पेशली ये गेमिंग्स के लिए इनिशियली टाइम में इनका बहुत सारा यूज़ होता था। तो अभी लेकिन हम क्या करते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन कोई भी इवेंट होता है तो हम वेडिंग्स के लिए इसे अभी यूज़ में ला रहे हैं। और ये बहुत ही कमाल का गैजेट है फॉर वेडिंग्स। स्पेशली अगर मैं हमारे क्लाइंट्स की बात करूँ तो हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो हैं परिणीति चोपड़ा, अल्लू अर्जुन, वेंकटेश सर की डॉटर, A. के ऑनर, जो गुड़गांव में A. कन्वेंशन बना हुआ है उसके ऑनर भी हमारे क्लाइंट हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैनी अदर टॉलीवुड सेलिब्रिटी। और अभी एक इवेंट हुआ था प्रेमोलाज में 17 जनवरी को, मेरे ही क्लाइंट थे। एंड इवेंट प्लानर का नाम बता देता हूँ, कैटलिस्ट। और अभी हम आज मीटिंग भी वहीं करने जा रहे हैं। तो उस जो लाइव कॉन्सर्ट, वो कॉन्सर्ट था, और उस कॉन्सर्ट्स में मतलब नूरा फतेही, जैसन और बहुत सारे टॉलीवुड और बहुत सारे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ आए हुए थे। बॉलीवुड में अपनी नूरा फतेही थी, एंड आई थिंक और तो मैंने नहीं देखे, हाँ, बट नूरा फतेही को काफ़ी क्लोज से देखा था मैंने। उसका भी पूरा व्लॉग बनाया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को, व्लॉग को जाकर देख सकते हैं। आप सोचिए कि आप किसी मूवमेंट को हमारे थ्रू रिक्रिएट करा रहे हैं। भाई आपके हाथ में टाइम ट्रैवलिंग करना नहीं है, बट बिकॉज ऑफ this gadget, virtual reality headset, and the cameras, the equipment, softwares which we are using, through that हम लोग आपको भाई टाइम ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस ही देने वाले हैं। सो दैट इज़ व्हाट पावर ऑफ वर्चुअल रियलिटी। एंड सीरियसली ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत अलग है। एंड थ्रू आवर रिसोर्सेज हमने इसे काफ़ी इजी और काफ़ी
इमर्सिव बना दिया है। So that is what we are doing into this। एंड अभी इससे ज़्यादा मैं कुछ बातें नहीं करूँगा, धीरे धीरे बताता चलूँगा। और भाई अभी फ्रेश होता हूँ जल्दी से, एंड देन वर्कआउट, एंड देन निकलते हैं हम दिल्ली के लिए। वर्कआउट हो गया है कंप्लीट और अब हम निकलते हैं हमारे घर की तरफ। जल्दी से नहा धो के कॉल करेंगे कैटलिस्ट में नितिन सर को, एंड देन उनसे पूछेंगे उनकी अवेलेबिलिटी, एंड भाई निकलेंगे दिल्ली के लिए। तो भाई नहाना धोना हो गया है, और ये यार भाई आपके भाई ने ब्लैक शर्ट पहनी है, बताओ कैसा लग रहा हूँ। ब्लैक इज़ ऑलवेज लुक लाइक स्टनिंग एंड क्रेजी। ब्लैक तो यार मतलब ब्लैक शर्ट तो यार कहरी ढाती है। आपका भाई हो गया है तैयार, एंड बताओ यार कैसा लग रहा हूँ मैं। एंड 1:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया है, और फाइनली जो नितिन अरोड़ा सर हैं उन्होंने मेरा कॉल रिस्पॉन्ड किया था, एंड प्रोबेबली ही विल बी अवेलेबल देयर। तो हम भी यहाँ से निकलते हैं, स्कूटी से चलेंगे, स्कूटी में मेट्रो पे ड्रॉप करूँगा, एंड देन हम लोग भाई जाएंगे नितिन अरोड़ा सर को डेमो देने के लिए, और भाई उनसे कन्विंस करेंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ लीड्स वगैरह हमें उनके थ्रू मिल जाएं। कैटलिस्ट बहुत बड़े इवेंट प्लानर हैं यार ये लोग, तो भाई बस उससे अच्छा और क्या ही होगा। अगर वहाँ से कुछ 1-2 लीड्स अगर हमें मिल गई तो भैया यहाँ जॉब हमारी भी बच जाएगी, सेल्स भी हो जाएगी, और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। ये मेरी मछलियाँ, इनका पानी भी चेंज कर दिया है मछलियों का, और भाई इनको मैंने दाना भी दे दिया, तो दाना पानी हो गया, एंड हमारा भी दाना पानी हो गया है। ये भाई मैंने जितनी साफ़ सफाई हो पाती है कर लेता हूँ, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहता है। तो अब यहाँ से हम निकलते हैं जल्दी से, एंड आपको अपडेट करूँगा। बहुत ज़्यादा है एक काली टी। अभी ये जो देख रहे हैं ये मेरे हाथ में है मेटा क्वेस्ट 3, और इस ही मेटा क्वेस्ट 3 में हम आपके सारे इवेंट्स को शूट करने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन में इसके अंदर इंस्टॉल करके देते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, ये यार आपका एक अपकमिंग फ्यूचर मोबाइल फ़ोन है फॉर श्योर, क्योंकि इसमें आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आप एक अपने फ़ोन में करते हैं। अभी कॉलिंग ऑप्शन नहीं है, दैट्स द ओनली थिंग। अदरवाइज़ आप अपने फ़ोन में गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसमें भी सारी चीज़ें चला सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करना, गेम खेलना, स्पेशली ये गेमिंग्स के लिए इनिशियली टाइम में इनका बहुत सारा यूज़ होता था। तो अभी लेकिन हम क्या करते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन कोई भी इवेंट होता है तो हम वेडिंग्स के लिए इसे अभी यूज़ में ला रहे हैं, और ये बहुत ही कमाल का गैजेट है फॉर वेडिंग्स। स्पेशली अगर मैं हमारे क्लाइंट्स की बात करूँ तो हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो हैं परिणीति चोपड़ा, अल्लू अर्जुन, वेंकटेश सर की डॉटर, ए डॉट के ऑनर, जो गुड़गांव में ए डॉट कन्वेंशन बना हुआ है उसके ऑनर भी हमारे क्लाइंट हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैनी अदर टॉलीवुड सेलिब्रिटी। और अभी एक इवेंट हुआ था प्रेमुलाज में 17 जनवरी को, मेरे ही क्लाइंट थे, एंड इवेंट प्लानर का नाम बता देता हूँ, कैटलिस्ट, और अभी हम आज मीटिंग भी वहीं करने जा रहे हैं। तो उस जो लाइव कॉन्सर्ट, वो कॉन्सर्ट था, और उस कॉन्सर्ट्स में मतलब नूरा फतेही, जैसन और बहुत सारे टॉलीवुड और बहुत सारे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ आए हुए थे। बॉलीवुड में अपनी नूरा फतेही थी, एंड आई थिंक और तो मैंने नहीं देखे, हाँ, बट नूरा फतेही को काफ़ी क्लोज से देखा था मैंने, उसका भी पूरा व्लॉग बनाया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को, व्लॉग को जाकर देख सकते हैं। आप सोचिए कि आप किसी मूवमेंट को हमारे थ्रू रिक्रिएट करा रहे हैं। भाई आपके हाथ में टाइम ट्रैवलिंग करना नहीं है, बट बिकॉज ऑफ this gadget, virtual reality headset, and the cameras, the equipment, softwares which we are using, through that हम लोग आपको भाई टाइम ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस ही देने वाले हैं। सो दैट इज़ व्हाट पावर ऑफ वर्चुअल रियलिटी। एंड सीरियसली ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत अलग है, एंड थ्रू आवर रिसोर्सेज हमने इसे काफ़ी ईजी और काफ़ी इमर्सिव बना दिया है। सो दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग इन टू दिस। एंड अभी इससे ज़्यादा मैं कुछ बातें नहीं करूँगा, धीरे धीरे बताता चलूँगा। और भाई अभी फ्रेश होता हूँ जल्दी से, एंड देन वर्कआउट, एंड देन निकलते हैं हम दिल्ली के लिए। वर्कआउट हो गया है कंप्लीट, और अब हम निकलते हैं हमारे घर की तरफ। जल्दी से नहा धो के कॉल करेंगे कैटलिस्ट में नितिन सर को, एंड देन उनसे पूछेंगे उनकी अवेलेबिलिटी, एंड भाई निकलेंगे दिल्ली के लिए।
तो भाई नहाना धोना हो गया है। और ये यार भाई आपके भाई ने ब्लैक शर्ट पहनी है, बताओ कैसा लग रहा हूँ। ब्लैक इज़ ऑलवेज लुक लाइक स्टनिंग एंड क्रेजी। ब्लैक तो यार मतलब ब्लैक शर्ट तो यार कहरी ढाती है। आपका भाई हो गया है तैयार एंड बताओ यार कैसा लग रहा हूँ मैं। एंड 1:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया है और फाइनली जो नितिन अरोड़ा सर हैं उन्होंने मेरा कॉल रिस्पॉन्ड किया था एंड प्रोबेबली ही विल बी अवेलेबल देयर। तो हम भी यहाँ से निकलते हैं, स्कूटी से चलेंगे, स्कूटी में मेट्रो पे ड्रॉप करूँगा एंड देन हम लोग भाई जाएंगे नितिन अरोड़ा सर को डेमो देने के लिए। और भाई उनसे कन्विंस करेंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ लीड्स वगैरह हमें उनके थ्रू मिल जाए। कैटलिस्ट बहुत बड़े इवेंट प्लानर हैं यार ये लोग, तो भाई बस उससे अच्छा और क्या ही होगा अगर वहाँ से कुछ 1-2 लीड्स अगर हमें मिल गई तो भैया यहाँ जॉब हमारी भी बच जाएगी, सेल्स भी हो जाएगी और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। ये मेरी मछलियाँ, इनका पानी भी चेंज कर दिया है मछलियों का और भाई इनको मैंने दाना भी दे दिया, तो दाना पानी हो गया एंड हमारा भी दाना पानी हो गया है। ये भाई मैंने जितनी साफ़ सफाई हो पाती है कर लेता हूँ, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहता है। तो अब यहाँ से हम निकलते हैं जल्दी से एंड आपको अपडेट करूँगा। बहुत ज़्यादा है, एक काली शर्ट ना धूप में बहुत भयंकर गर्मी दे रही है, तो मुझे लग रहा है ये अवॉइड करना था, बट चलो अब कोई नहीं। और हेलमेट में देखो चंपू बन जाते हैं। स्कूटी हमने खड़ी कर दी है और ये पर्ची मिल गई है, तो इस पर्ची के थ्रू ही हम इस स्कूटी को वापस ले लेंगे एंड 6 घंटे का कुछ यहाँ 15 रुपये लगता है स्कूटी खड़े करने का। सेफ़ भी है, बेस्ट है, इससे अच्छा और क्या ही चाहिए। अच्छा मैं स्कूटी से क्यों नहीं जा रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। स्कूटी से भाई क्या होता है कि 40 किलोमीटर है यहाँ से, जो मैंने देखा था कैटलिस्ट का ऑफिस, तो भाई कैलाश कॉलोनी 40 किलोमीटर तो वन साइड, यानी रिटर्न हो जाएगा 80 किलोमीटर। उतना तो मेरे बस का नहीं है कि मैं स्कूटी से जा सकूं। अब जल्दी से यार हुलिया ठीक करते हैं पहले तो एंड देन निकलते हैं। बहुत हो गई है हवाबाजी बटन खोलने वाली। फाइनली मेट्रो में तो यार बैठ लिए हैं एंड मेट्रो से अब निकलेंगे सीधा कैटलिस्ट ऑफिस एंड वहाँ जाकर यार मिलना है नितिन अरोड़ा सर से। अभी तो मेट्रो बिल्कुल खाली है, लेकिन यही जब 6 से 7 के आसपास का टाइम होता है तो पूरी की पूरी मेट्रो भर जाती है भाई। मतलब यहाँ पे पैर रखने के, खड़े होने के लिए भी जगह नहीं रहती। तो ये कुछ सीन है। ये सारे के सारे कॉर्पोरेट एम्प्लॉई, आधुनिक कर्मचारी सारे के सारे इसमें भर भर के आते हैं जाते हैं। कैलाश कॉलोनी आ गए हैं, 3:15 हो गए हैं। हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा 50 मिनट यानी वही 2 घंटे के आसपास का टाइम हो गया है। एग्ज़िट कर लिया है मेट्रो के गेट से और यहाँ से कुछ 950 मीटर्स आ रहा है, तो पैदल ही चले जाएंगे कैटलिस्ट के ऑफिस। भी 950 मीटर तो कोई ज़्यादा नहीं है, मतलब 1 किलोमीटर भी नहीं है। एंड ये मैप लगाया हुआ है मैंने, देखो 10 से 12 मिनट का रास्ता है वॉक इन। एंड चलो भाई वहाँ पहुँच के भगवान सारी चीज़ें अच्छी हो जाएं। समझ नहीं आ रहा साला ये मेट्रो में ही धक्के खाते रहेंगे क्या। आधी से ज़्यादा लाइफ निकल चुकी है, 10-15 साल और जवानी बची है, फिर तो बुढ़ापा आ ही जाना है। फिर बैठ के चिलम फूकेंगे। एक ये भी रीज़न था पैदल चलने का कि भाई मतलब रास्ते में कुछ मिलेगा तो कुछ खा भी लेंगे, पर भाई अभी तो ऐसा लग रहा है यहाँ तो देखो फुटपाथ है और इधर कुछ भी नहीं है। अब जैसे ही कुछ दिखता है, अभी 600 मीटर का रास्ता, 500 मीटर का और बचा है, तो पैदल चलते चलते कुछ मिल जाएगा तो भाई भूख लगाई है। मतलब फील्ड वर्क इतना भी आसान नहीं होता है। जब तक मेट्रो में चलो जब तक तो ठीक है, मेट्रो से जब आपको इधर उधर चलना पड़ जाता है ना, वो बहुत चुभता है, वो बहुत चुभता है लिटरली। मैं बिल्कुल से लोकेशन के एकदम पास हूँ एंड खीरा और ककड़ी वाले भैया मिल गए, तो खीरा और ककड़ी खाएंगे। भूख लगी है तो इससे अच्छा और क्या ही होगा। खीरा और ककड़ी खाने से पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन ठंडक और ताजगी दोनों मिलेगी। अब पेट नहीं भरेगा इन द सेंस पूरा तो पेट नहीं भर सकता, ऑब्वियसली बात है, बट कुछ तो राहत मिलेगी, तो वही है। तो क्या हुआ है, अभी नितिन सर ने कॉल तो आंसर किया, बट ही सेड के वो अभी दूसरे ऑफिस में हैं कैटलिस्ट के,
वसंत विहार एंड लेट्स सी अब वसंत विहार जाएंगे एंड देन देखेंगे। तो भाई ये कुछ हालत हो जाती है फील्ड सेल्स वालों की। मतलब मैं यहाँ आ गया, ऑफिस में बैठा, सारी चीज़ें, बट जब मैंने कॉल किया नितिन सर को तो ही सेड ही इज़ नॉट अवेलेबल इन दिस ऑफिस। अब उन्होंने मुझे बोला है 5 बजे तक वसंत विहार में मिलने को। अब 4 तो बज रहे हैं, 1 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा मुझे। 5 साढ़े 5 बजे के बीच में ही पहुँच पाऊँगा वहाँ, क्योंकि भाई नितिन सर से मिलके ही चीज़ें सॉल्व होंगी। भैया वही हैं करता धरता। पता है हम सेल्स वालों की हिम्मत फील्ड में कहाँ टूटती है, जब ऐसा होता है। मतलब मैं पूरे दिन का प्लान करके चला था कि यहाँ पहुँचूँगा, एंड जब भाई वहाँ पहुँचा तो उन्होंने बोला मैं वहाँ नहीं हूँ, आपको दूसरी जगह आना पड़ेगा। और दूसरी जगह यहाँ से है 1 घंटा दूर, मतलब 15 किलोमीटर। अब मेट्रो से तो चलो ठीक है, क्या ही 15 किलोमीटर, बट स्टिल यार टाइम तो टाइम है ना चीज़। वसंत विहार के लिए जो है अब रास्ता काफ़ी लंबा। अब फिर से वहाँ उतर के कुछ खाऊंगा भाई, खाना तो पड़ेगा वरना तो हालत ख़राब हो जाएगी मार्केटिंग कर के फील्ड पे रह के। लगा था कि वहाँ बच गए हैं, येलो लाइन से वॉयलेट लाइन पे आने के लिए बिल्कुल चलना नहीं पड़ा, लेकिन अब देखो पीछे और ये देखो आगे। अब ये मजेंटा लाइन में वसूली हो गई। येलो लाइन फिर वॉयलेट लाइन, फिर वॉयलेट लाइन से अब मजेंटा लाइन, एंड अब हो गया दिमाग का दही। भाई हालत हो गई है कुत्तों जैसी, मेट्रो बदल लिटरली। वही फाइनली आखिरकार हम पहुंच गए हैं वसंत विहार, और सर ने जो एड्रेस दिया है वो दिया है 64 पूर्वी। तो भाई 64 पूर्वी के लिए अब हम निकल दिए हैं जल्दी से। सर ने 5 बजे का टाइम दिया था और 5 बज चुके हैं, और यहाँ से 2-3 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। अभी पूरी एनर्जी डाउन हो जाती है, समझो कि एक गलत स्टेप हो जाए अगर फील्ड सेल्स में, तो यही होता है दिक्कत, पता है। अभी 2 नहीं यार 5 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। और पता है सबसे गंदी बात क्या है, मेरी सैलरी तक नहीं आई है अभी। बिज़नेस नहीं जनरेट हो पाया, मैं समझ सकता हूँ, पर यार इसका मतलब ये नहीं है कि आप सैलरी नहीं डालोगे। आज मेरी पता है EMI भरनी है, आज मेरा मतलब क्रेडिट कार्ड की EMI है, लास्ट डेट है। अगर नहीं दिया तो वो 2-3 हज़ार का पेनल्टी लगा देंगे साला, और सिविल स्कोर ख़राब होगा वो अलग। मुझे तो लग रहा है नितिन सर ने अपने घर पे ही बुलाया हुआ है, क्योंकि ये सारे के सारे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट हैं, और हम आने ही वाले हैं। इधर 19 है, इधर 64 है, और भाई घर देख के पता चल जाएगा सर हमारे क्या कमाल के इंसान हैं। लेट्स सी, ये है 58। भाई क्या घर बनाया हुआ है, राम्या नाम है, राम्या। और भाई अब ये घर दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये घर देखना भाई, अलग ही घर बना हुआ है। तो भाई नितिन सर के यहाँ पर हम आ गए हैं, और ये घर ही था, मुझे लगा कि ये ऑफिस लोकेशन है। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे अभी मैं उनका वेट कर रहा हूँ, सर आने वाले हैं। और भाई थक गया, लिटरली थक गया, हालत ख़राब हो गई है, पैर की उंगलियाँ ऐसे पंप कर रही हैं। चलो सर का वेट करता हूँ, एंड देन आपको अपडेट करूँगा कैसा क्या रहा। तो अगर आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, मैं यार येलो लाइन को मिस कर गया हूँ बातों में ही, ऑफिस का ही कॉल था। तो भाई अब 2-3 स्टेशन मुझे वापस से जाना पड़ेगा। कॉल आ गया था बॉस का, 7 बजे मीटिंग होता है। इतना दिमाग ख़राब है यार आज का तो दिन ही साला, मतलब क्या ही बताऊँ भाई, कितनी भीड़ हो गई है भयंकर वाली। जी भाई साहब, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करी है ना मैंने, मतलब साला 3 स्टेशन मेरे ख़राब हो गए, वरना अब तक पहुंच जाता। फाइनली आ गए हैं अभी येलो मेट्रो में, एंड येलो मेट्रो से अब हमारा घर का डिस्टेंस है करीबन आधे घंटे का। 7 बज रहे हैं, 8 बज जाएंगे घर पहुंचते पहुंचते। लेट्स सी, आज तो वॉट लग गई भाई। जो हालत हुई है ना,
मतलब मैं बता नहीं सकता, पैर मेरे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। और अभी पहुंचने में मुझे आधा घंटा और लगेगा और मेरा कुरियर वाला आ गया है। तो एक कुरियर मंगाया था, उसकी भी अनबॉक्सिंग करूंगा अपनी आने वाली वीडियो में। बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और भूख भी लगी है। चलते हैं घर और फिर हम बात करेंगे आपसे क्या हुआ आज। लेकिन भाई सच बता रहा हूँ, जो मिल के मज़ा आया ना, मतलब नितिन सर को जब देखा भाई, देख के सारी आधी से ज़्यादा तो थकान ख़त्म हो गई। बट अभी ये है कि, और हाँ, सैलरी का भी मैंने एक अपडेट लिया था अभी। तो भाई वो उन्होंने बोला है, मेरी कंपनी वालों ने, कि सैलरी उन्होंने अपने एंड से ट्रांसफ़र कर दी है। बट साथ में ये भी बोला है, डोंट हैप्पी विद द सैलरी। मतलब समझ रहे हो कि बिज़नेस दो तभी सैलरी की एक्सपेक्टेशन रखो, अदरवाइज़ ऐसे नहीं चलेगा काम। और भाई ये लड़कियों की मैं सीट पे इसलिए बैठा हूँ क्योंकि कोई है नहीं, दूर दूर तक खाली पड़ा हुआ है। तो चलो ठीक है, अब घर चलते हैं। घर पहुँच के फिर आपसे बाकी की बातें करता हूँ और अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ क्या हुआ था मीटिंग में। तो आ गए हैं मेट्रो से उतर के बाहर और अब जल्दी से स्कूटी उठाते हैं एंड घर पहुँचते हैं। स्कूटी उधर कहीं खड़ी हुई है। आज भाई साहब ना तो मेट्रो में चैन मिला है और ना ही रोड पे। ये देख रहे हो कितना लंबा जाम है, और वो देखो हालत ख़राब है। मतलब पैदल चलूँ तो भी हालत ख़राब, रोड पे चलूँ तो भी हालत ख़राब, मेट्रो में चलूँ तो बैठने को जगह नहीं तब भी हालत ख़राब। साली दिन ही ख़राब। चलो दिन ख़राब तो नहीं कहूँगा, बाद में तो दिन अच्छा ही हो गया था। तो भाई आखिरकार आ गए हैं घर। और लिटरली ये होती है सेल्स, ये होती है नौकरी। मतलब 1 बजे का निकला हूँ और अब 8:30 बजने जा रहे हैं और भूखा प्यासा बस भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ फील्ड में पागलों की तरह। तो भाई समझ रहे हो ना, लाइफ इजी नहीं है जितना आप लोगों को दिखती है। अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। तो भाई अभी तो खाना खाऊंगा, आराम करूँगा। कल है लेग डे, सैटरडे, पर मेरे लेग की तो आज ही वर्कआउट एक्सरसाइज हो गई है। मतलब वाट लग गई, सच बता रहा हूँ। चलो ठीक है यार, अब मैं कल ही आपसे बात करूँगा और सारी चीज़ें बताऊँगा। अभी रेस्ट करूँगा। तो गुड मॉर्निंग गाइस। भाई रेस्ट कर लिया है। रेस्ट क्या ही है, सुबह जल्दी आँख खुल गई। और दूसरा ये कि मुझे जाना भी था। मुझे मेरा जो VR हेडसेट है मेटा क्वेस्ट, वो किसी को हैंड ओवर करना था डेमो के लिए। तो वो उसे लेकर जयपुर जाएंगे और जयपुर में डेमो देंगे, इतनी सी बात है। अब भाई फर्स्ट ऑफ ऑल नितिन सर, मतलब मुझे जब मिले, उन्होंने मुझे देखा मैं चाय पीने जा रहा था, नितिन सर ने बोला अरे आजा आजा भाई, तो उससे भी निपट लेते हैं पहले। तो ही सेड लाइक इन दिस वे एंड देन, तो भाई उन्होंने मुझे बुलाया एंड देन भाई क्या है बताओ क्या हुआ। तो मैंने बस उनको रिकॉल किया, सर वो हमने इवेंट शूट किया हुआ था जिसका मैं डेमो देने आया हूँ। तो जो मेरा मेन पर्पस था। और दूसरा मेन पर्पस ये है कि सर मुझे आपसे सपोर्ट चाहिए, लीड चाहिए, क्लाइंट्स चाहिए, ताकि आपके जो भी, क्योंकि देखो आप एक बहुत बड़े इवेंट प्लानर है। मैंने मतलब उनसे ऐसे नहीं बोला, ऑब्वियस ही बात है, बट मैं आपको ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, वो एक बहुत बड़े इवेंट प्लानर है। तो भाई मैंने कहा सर आपसे एसोसिएशन चाहिए, और सर आपको हमने जो काम किया VR हेडसेट में, जो आपका इवेंट हमने शूट किया था इन वर्चुअल रियलिटी, तो आपको वो कैसा लगा। तो उन्होंने कहा काफ़ी अच्छा लगा, नो डाउट। एंड देन ही सेड ओके अमित, लेट्स स्टार्ट वर्किंग टुगेदर इन अ पॉजिटिव नोट्स। सो दैन 5 से 10 मिनट का कुछ मीटिंग था। और लिटरली मतलब दे आर सच काइंड ऑफ बिग गाय। और उनके पास क्लाइंट कैसे हुए हैं पता है, जब मैंने सुना ना, तो वो यो हनी सिंह, ये सारे जितने भी आपके बेस्ट सिंगर्स हैं, सबकी बातें वो कर रहे थे कि उनके एक क्लाइंट को एक बेस्ट सिंगर की रिक्वायरमेंट थी। अब वो शायद लाइव कंसर्ट्स के लिए होगी या फिर कोई और चीज़ें होंगी, बर्थडे वगैरह या जो भी। तो मतलब दिलजीत का नाम आया था, हनी सिंह का, बादशाह, और सबको रिजेक्ट कर रहे थे। नहीं ये भी, मतलब हनी सिंह तो ऑब्वियसली अच्छा है, नो डाउट, और सब ने बोला कि हाँ चलो हनी सिंह कंसिडर कर सकते हैं। बट बाकी जो 1-2 नाम थे ना, जैसे कि ये नेहा कक्कर हो गई, इसको मना कर दिया, नहीं ये तो बेकार है, इसका कुछ अभी कंट्रोवर्सी हो गया था अभी रिसेंटली, तो इसे नहीं बुलाएंगे ये वो। और मतलब छोटे क्लाइंट्स की, तो छोटे मोटे सिंगर्स की तो बात ही नहीं चल रही थी, हनी सिंह को कंसिडर कर रहे थे। बट बाकी के बादशाह वगैरह और ये ऐसे ही 1-2 डिप्रेशन में थे। गुरु रंधावा की भी बात हुई थी, वो भी बताया कि नहीं उसे भी नहीं बुलाएंगे, वो तो थोड़ा डिप्रेस सा है, अभी सिंगिंग उसका सही चल नहीं रहा है, ये वो। तो मैंने ये सब चीज़ें सुनी। तो भाई मतलब
इतने बड़े इवेंट प्लानर्स हैं, अब आप सोचो। तो भाई उनका साथ सपोर्ट मिल जाए और उनके थ्रू हमें VR एक्सपीरियंस देने के लिए क्लाइंट्स मिल जाए तो और क्या ही होगा। और अगर आप मेरे हाथ में ये देख रहे हैं तो ये मैंने ब्लूटूथ हेडफोन मंगाया था अमेज़ोन से, जो कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया भी है इस वीडियो में कि भाई मेरा एक पार्सल आ रहा है। तो इसका मैं प्रॉपर आपको ओवरऑल रिव्यू देने वाला हूँ और अनबॉक्सिंग वीडियो वो मैं आपको अभी अपने चैनल पे दिखा दूंगा। अगला वीडियो उसी का ही होगा। एंड देन भाई यही था कि सब कुछ पॉजिटिव नोट्स पे ख़त्म हुआ। और आज की डेट में भाई मेरी सैलरी भी आ चुकी है। तो ऐसा नहीं है यार, दिक्कत हो जाती है। देखो आप जहाँ काम करो ना, अगर आपका एक तरीका सैलरी एक को आ जाए तो ये सब बातें करने मुझे भी नहीं अच्छा लगता और बताना भी नहीं अच्छा लगता। बट जब ये प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ स्टार्टअप। तो इससे शायद आपको वो सीखने को मिले स्टार्टअप ज्वाइन करने से पहले आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं अगर आप बिज़नेस नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ें तो हैं, बी ए वेरी प्रैक्टिकल। तो इन अ वे दैट्स वाई आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू दिस। मुझे ये कोई शौक नहीं है मैं बता रहा हूँ या कोई सिंपैथी लेने के लिए। दिस इज़ जस्ट फॉर योर सेल्फ कि आपको एक आइडिया हो जाए कि भाई स्टार्टअप में ये चीज़ें होती हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। ओवरऑल मीटिंग अच्छा रहा। फील्ड सेल्स आसान नहीं होती और भाई हालत ख़राब हो जाती है लिटरली। तो अगर आपको मेरा व्लॉग ज़रा भी पसंद आया हो, वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो, कुछ सीखने समझने को मिला हो, तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दें। और यार सब्सक्राइब करें करें करें, बिना सब्सक्राइब करे आप जाओगे नहीं। और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चैनल का नाम है कुछ तो लोग कहेंगे और आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। टिल द टाइम, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।